लेकिन शहीदों ने ऐसा इतिहास रचा कि स्वयं मौत का सामना जाकर किया। वो जानते थे, शहीद हेमू कालानी जानते थे जो कर रहे उसके परिणाम क्या होंगे अगर पकड़े गए तो। रेल की पटरी उखाड़ने गए क्योंकि सिंध होके बलूचिस्तान उस गाड़ी से शस्त्रास्त्र सैनिकों के लिए जा रहे थे, वहां के स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए। वहां वो संहार न हो इसलिए उस गाड़ी को ही डिरेल कर देना, ऐसा हो गए थे। 3 लोग थे, 2 लोग पलायन करने में यशस्वी हो गए, ये पकड़े गए। 19 साल की आयु थी, उनको उम्र कैद की सजा हुई थी। लेकिन जब उस इलाके के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये केस गया तो उसने अपने अधिकार में न्याय से जो उम्र कैद मिली थी उसको मौत में बदल दिया। बहुत लोगों ने प्रयास किए ये न हो, परंतु माने नहीं। धाक जमानी थी अपने सत्ता की, तो देशभक्तों का सिर कुचलना आवश्यक था और इसलिए मौत की सजा पर वो कायम रहे। इधर हेमू कालानी जी को बहुत लोगों ने कहा कि साथियों के नाम बता दो तो हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुम्हारी सजा में कम करेंगे। वो अड़े रहे। मौत के सामने भी उनका निश्चय नहीं डिगा और अपने तरुण आयु में अपने जीवन की सार्थकता देश के लिए बलिदान होने में है, ऐसा मानकर उन्होंने अपना प्राणार्पण किया। तरुण आयु में उनके जाने का दुख तो होता है, उस समय भी हुआ था, स्तब्ध रह गए थे लोग। परिवार के लोगों के शोक का तो क्या वर्णन करे, लेकिन संपूर्ण उत्तर के उस इलाके में एक शोक की लहर मुंबई रेसिडेंसी से लेकर तो आगे तक दौड़ गई थी। निषेध हुआ था सरकार का। आज भी ये सुनते हैं तो एक कोना मन में कहता है कि 19 साल की आयु में एक खिलती हुई कली, उसका जीवन, तो वहां भी दुख होता है लेकिन वहां से प्रेरणा भी मिलती है। हम लोगों को जीवन की राह बताकर उन्होंने अपना जीवन दे दिया। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता जो तंत्र था वो विदेशी तंत्र था, विदेशी लोग राज कर रहे थे। विदेशी लोगों का राज नहीं चाहिए, अपने लोगों का राज्य चाहिए, उसको कहते हैं स्वराज्य। और अपने लोगों का राज चाहिए, वो अच्छा राज्य होना चाहिए, सुराज होना चाहिए। इसलिए उस राज्य में इन शहीदों जैसा ही समर्पण रखने वाले, प्रामाणिकता रखने वाले, अपने देश बांधवों के दुख के प्रति संवेदना रखने वाले ऐसे लोग होने चाहिए। वैसे ही जो तंत्र चलता है, उसकी जो दिशा है, उसके पीछे जो विचार है, वो हमारे अपने लोगों के प्रकृति संस्कृति से मेल खाने वाला होना चाहिए। जो भारत है वो भारत केवल जमीन का नाम नहीं है, सिंध केवल जमीन का नाम नहीं है। आज भी उस जमीन का नाम वही कहते हैं, उसको सिंध ही कहा जाता है, लेकिन वहां सिंध है क्या तो हम लोग कहेंगे नहीं है। सिंध का एक स्वभाव है, सिंध की एक परंपरा है, सिंध का एक इतिहास है, सिंध की उस इतिहास को कहने की एक भाषा है, अपने संस्कृति को प्रकट करने के कुछ रीति रिवाज है। वो सारा कायम रखना, उसको नहीं भूलना। अपने घर में अपना भजन चले, अपने घर में अपना पूजन चले, अपने घर में अपनी सनातन परंपरा का गौरव बना रहे, उसकी जानकारी रहे, उसका आचरण चलता रहे। जमीन से उखड़ गई इसलिए कोई भी आके इधर से उधर ले जाए, ऐसे नहीं चलेगा। हम अपनी खुदी को बनाए रखें,
इसके लिए विशेषकर जो उस समय थे और इधर आए उनको तो सब पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इधर आने के बाद यहां पर जिनका जन्म हुआ वो उस लगाव को नहीं जानते, उस लगाव को तोड़ने पड़ने का दुख नहीं जानते। उनको यह समझाना पड़ेगा। उनको दर्द से आहत करने की जरूरत नहीं, लेकिन उनको उस अपनत्व से भरना पड़ेगा। उनका लगाव वहां होना पड़ेगा। वो भूल न जाए हम कौन थे, कौन है, कौन बनना है हमको। और इसलिए सारे समाज के साथ कदम से कदम बढ़ाना, ये ध्यान रखना। अनेक भाषा, अनेक देवी देवता, अनेक पंथ संप्रदाय, खान पान, रीति रिवाजों को सदियों से जोड़कर एक समाज, एक देश के नाते चलाने वाली अपनी सनातन परंपरा, वो हम सबके लिए है। इसलिए उस पर लांछन लगाना और हमको एक दूसरे से अलग करके आपस में लड़ाना, ऐसा करने वाले लोग हैं। उनसे बचना है तो अपनी मेमोरी, अपना स्मरण, ये पहला उपाय है। दूसरा है जब ऐसा कुछ होता है तो संभालना। लोगों को झगड़े में उकसाना, इसमें तोड़ने वाले शक्तियों की विजय है। उकसावा कितना भी बड़ा हो, हम अपनों की पहचान करते हैं और शांति से संभालने का काम करते हैं, तो ऐसे कुटिल षड्यंत्र असफल होते हैं। हमको उनको असफल करना है। उनके चंगुल में फंस के उनकी चाल नहीं चलना है, उनका खेल नहीं खेलना है। ये ध्यान में रखना। हम सिंधु है, इसका मतलब हम हिंदू है, हम पूरा हिंदुस्तान है, इस समाज के अंग है। इस समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, क्योंकि अपने देश के नाम से सिंध का संबंध है। और सिंधी समाज का योगदान प्राचीन समय से अब तक देश के जीवन में बराबरी का रहा है, बाकी सबके बराबरी का। परंतु उसका उल्लेख कम होता है, उसका स्मरण कम रहता है। और उसका स्मरण कभी कभी लगता है कि अपने सिंधी समाज के नई पीढ़ी में भी कम हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भारत से भारत में आए, जब आप वहां थे तब वहां भारत था। उस भारत को छोड़ने के बजाय उस भारत सहित आप इस भारत में आए हैं। ये अपना देश है। अब एक ही बात है, हमने उस जमीन को शारीरिक दृष्टि से छोड़ दिया, लेकिन 1947 के पहले वो क्या था, ऐसा दुनिया में कोई पूछेगा तो बताना पड़ेगा कि वो भारत था। जब दूसरा कुछ नहीं था, सारी दुनिया में सनातन का प्रभाव था, उस समय वहां क्या था? वही भारत था। सिंधु संस्कृति थी, वेदों के उच्चारण होते थे, भारतीय संस्कृति के त्याग के मूल्यों पर चलने वाला जीवन चलता था। हमको भारत को बसाना है। भारत खंडित हो गया तो खंडित शरीर तो रह नहीं सकता ना, जोड़ना पड़ता है। तो हमने उस भारत को अपने पैरों तले से छोड़ दिया, इधर चले आए। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम मन से उसको छोड़े। क्योंकि हमारे साथ उस भूमि का जुड़ाव, केवल सिंधी भाषिकों को नहीं कह रहा हूं मैं, भारत के साथ उस भूमि का जुड़ाव, सनातन धर्म संस्कृति हिंदू समाज के साथ उस भूमि का जुड़ाव, ये तो नाम से ही शुरू होता है। हिंदू क्यों कहा जाता है, हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? उसका कारण सिंधु नदी है, सिंधु नदी का प्रदेश है। हम कैसे भूल सकते हैं भाई?
हम अगर अपने आप को भारत कहे तो सिंधु सभ्यता को नहीं भूल सकते। वहां से अभी के इतिहास को वहां तक का तो मालूम है पक्का, हम तो उसके भी पहले जाते हैं। तो हमारे महाभारत में, हमारे रामायण में वहां के उल्लेख मिलते हैं, वहां के राजा, वहां की प्रजा, सबका वर्णन मिलता है। सिंधु नदी के सूक्त वेदों में है, यहां प्रदर्शनी में है पूरा सिंधु सूक्त। उसको हम कैसे भूल सकते हैं? ये नाता हम कैसे तोड़ सकते हैं? हम उसको नहीं भूलेंगे, हम उस सिंधु को नहीं भूलेंगे, हम उस सिंध प्रदेश को नहीं भूलेंगे। हम अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन, अपना भवन कैसा था, कैसे रहते थे, और अपना भ्रमण कहां कहां जाते थे, किन तीर्थों की यात्रा करते थे, भूलेंगे नहीं। क्योंकि ये विभाजन कृत्रिम है, ये तो पक्की बात है। इसके लिए कोई विवाद नहीं चल सकता, क्योंकि वो इतिहास में है। एक व्यक्ति को लाया गया सीमांकन करने के लिए, वो जानता नहीं था और उसके पास केवल 3 महीने थे। तो पूरा करके काम जाते समय उसने कहा कि देखो, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं कैसा करना, मेरे पास समय भी नहीं था, जो मैंने किया है वो क्या किया है मैं भी नहीं जानता। ऐसा ये विभाजन है और कृत्रिम है। उस समय योगी अरविंद ने कहा था कि इसको जाना पड़ेगा। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। आप देखिए, जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है? वो दुख में है। उस अपने भूमि को छोड़कर भारत के साथ रहने के लिए यहां जो आए, उन्होंने अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ से फिर से खड़ा कर लिया। वो आज दुखी नहीं है, वहां दुख है। क्यों है? क्योंकि एक कृत्रिम जीवन में जी रहे। सत्य जीवन का अंगीकार करना, अगर वो गलत है तो गलती का सुधार तो यही हो सकता है, तो उसकी बात करने में क्या लज्जा है? वो सही है और जो सही है वो टिकता है, जो गलत है वो आता है और जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तैयार रहिए। कैसे होगा, क्या होगा, मैं नहीं जानता। मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं है कि भारत आक्रमण करे पाकिस्तान पर, गलत बात है। हम उस संस्कृति से नहीं है जो किसी पर आक्रमण करती है। हम उस संस्कृति से है जिसने जी जान से मुंहतोड़ जवाब देकर अपनी रक्षा तो की है। वो तो हम करते हैं, करेंगे, लेकिन हम आक्रमणकारी नहीं है। लेकिन लोगों के ही मन में आएगा, हो जाएगा, जैसे भी होना है। सत्यमेव जयते का देश है, अखंड भारत सत्य है, खंडित भारत दुस्वप्न है, जो अभी धीरे धीरे जा रहा है। वैसे वैसे एक उत्साह का संचार हो रहा है, होगा। उस समय वहां से अपने भारत को साथ लेकर जो आए, उनको ये काम करना पड़ेगा, वहां फिर से उस भारत को बसाना पड़ेगा। भारत से ही भारत में आप आए, सारा भारत अपना है, और जहां था आज नहीं है, वहां बसाना पड़ेगा। तब हमको वो करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो यहीं पैदा हुए, जैसे मैं नागपुर में, हम उधर भारत किस रूप ने आपने स्थापित किया था हम नहीं जानते। वो वहां के जमीन के अनुकूल था। जब फिर से बारी आएगी, आप दोनों तरफ का भारत जानते हो, आप वहां भारत को बसा सकते हो। हिंदू क्यों कहा जाता है, हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? उसका कारण सिंधु नदी है, सिंधु नदी का प्रदेश है। हम कैसे भूल सकते हैं भाई? हम अगर अपने आप को भारत कहे तो सिंधु सभ्यता को नहीं भूल सकते। वहां से
अभी के इतिहास को वहां तक का तो मालूम है पक्का। हम अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भजन, अपना भोजन, अपना भवन कैसा था, कैसे रहते थे और अपना भ्रमण कहां कहां जाते थे, किन तीर्थों की यात्रा करते थे, भूलेंगे नहीं। क्योंकि ये विभाजन कृत्रिम है, ये तो पक्की बात है। इसके लिए कोई विवाद नहीं चल सकता क्योंकि वो इतिहास में है। एक व्यक्ति को लाया गया सीमांकन करने के लिए, वो जानता नहीं था और उसके पास केवल 3 महीने थे। तो पूरा करके काम जाते समय उसने कहा कि देखो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं कैसा करना, मेरे पास समय भी नहीं था, जो मैंने किया है वो क्या किया है मैं भी नहीं जानता। ऐसा ये विभाजन है और कृत्रिम है। उस समय योगी अरविंद ने कहा था कि इसको जाना पड़ेगा। आज जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं उसके लोग कह रहे हैं कि वो गलती हो गई, ये गलती हो गई, सब कह रहे हैं, सब मानते हैं। आप देखिए, जो अपनी हठधर्मिता के कारण भारत से अलग हो गए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, पूर्वजों का नाता तोड़ के उनको भुला दिया गया, ऐसे जीवन में जिन्होंने प्रवेश किया और जो भारत से अलग हो गए, क्या वो अलग हो गए उससे अभी इस क्षण तक सुख में है? वो दुख में है। उस अपने भूमि को छोड़कर भारत के साथ रहने के लिए यहां जो आए, उन्होंने अपने जीवन को अपने पुरुषार्थ से फिर से खड़ा कर लिया। वो आज दुखी नहीं है, वहां दुख है। क्यों है? क्योंकि एक कृत्रिम जीवन में जी रहे।